कि काशी साध तेल का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। तो काशी साध जो तेल होता है ये आपका उदर रोग, किसमें, उदर रोग में प्रयोग किया जाता है। टिक करेंगे एब्डोमिनल डिजीज में। दिया है कि रस सिंदूर, रस प्रॉपर्टी और मकरध्वज में समान घटक क्या है। समान घटक क्या है, तो इसमें आपका जो होगा ये जो होता है समान घटक रस सिंदूर, रस प्रॉपर्टी, मकरध्वज में, ये आपका है रसना। रसना क्या है, समान घटक है। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु है, रेड ब्लड कार्पेशल्स आरबीसी की लाइफ है, तो ये है 120 दिन। कितनी है भैया, 120 दिन। 120 दिन इसकी जो है उम्र होती है। टिक करेंगे सभी लोग। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है, आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, जीवन, लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद शब्द का अर्थ क्या है, साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान। पंच महाभूत का संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है, प्रश्न नंबर 30वां। तो पंच महाभूत का संबंध आयुर्वेद से है, बी विकल्प सही होगा। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। ये जो है इसका श्लोक है। 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ होता है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, त्रिदोष संबंधित है। 31 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, आयुर्वेद। क्या होगा, आयुर्वेद। अब वो कौन कौन से त्रिदोष हैं, तो वात पित्त और कफ। वात पित्त और कफ जो है ये 3 त्रिदोष के अंतर्गत आते हैं। ये आपके आयुर्वेद में इस बात को बताया गया है, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 32 देखिए विद्यार्थी, इसमें दिया है कि यन और इन और यांग सिद्धांत संबंधित है। ये किस में बताया गया है, यानी चिकित्सा में जो है इस बात को कहा गया है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 33 दिया है कि हिप्पोक्रेटिस सिद्धांत और पाइथागोरस सिद्धांत का सिद्धांत है, तो ये कौन सा होगा भैया। इसमें आप देखेंगे होम्योपैथी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ये विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, टिक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। अरोमा थेरेपी में उपचार किसके द्वारा किया जाता है, अरोमा थेरेपी में, तो इसमें आवश्यक तेल है, रेजिन है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन है। तो इसमें जो आवश्यक जो अरोमा थेरेपी होती है इसमें जो उपचार किया जाता है ये किससे किया जाता है, इसेंशियल आयल। इसेंशियल आयल से जो है अरोमा थेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है, इसे टिक कर लेंगे भैया। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ त्रिदोषा, कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदोष सिद्धांत का सत्य नहीं है, तो इसमें दिया है वात पित्त कफ और बीटा, तो ये जो है बीटा वाला इसमें। कि निम्न में से कौन पंच महाभूतों के तथ्यों में से एक नहीं है, तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीरा। तो पृथ्वी, आकाश, पानी और जल, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और वन जो होता है ये नहीं होगा, इसे डी विकल्प सही कर लेंगे। मानव शरीर में पित्त का कार्य है, पित्त का कार्य क्या है भैया, तो इसका कार्य होता है उत्पादन और पाचन को विनियमीकरण करना, बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे रेजिमेंटल थेरेपी का अर्थ है क्या है, प्रश्न नंबर 38 ये आपका पूछा गया है, यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रश्न है, तो इसमें आएगा आहार, विशेष आहार के साथ उपचार जो होता है ये रेजिमेंटल थेरेपी है।
38 नंबर 39 देखेंगे, आयुर्वेद प्रणाली में उपचार में शुद्धिकरण प्रक्रिया बस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? तो बस्ती जो है एनीमा जो दिया जाता है उसी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये पंचक्रम के चिकित्सा के प्रश्न हैं। आयुर्वेद की परिकल्पना क्या है? तो इसमें जो है कंपाउंड ऑफ बेसिक एलिमेंट, जो 5 तत्व हैं उसी से जो है आयुर्वेद की परिकल्पना की गई है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीरा, वही 5 तत्व हैं उसी की जो है परिकल्पना आयुर्वेद में की गई है। तो इसका भी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा है, इसे टिक कर लेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 41 दिया है कि ऑइंटमेंट बेस पर पिघल जाना चाहिए शरीर के ताप के करीब में। तो ये जो है आपका विकल्प ए सही होगा, इसे टिक करेंगे विद्यार्थी। आगे देखेंगे, इसमें दिया है कि निश्चित तेल का उपयोग करके इमल्सन तैयार करने के लिए तेल पानी गोंद का अनुपात क्या है? तो इसमें जो होता है ये आपका तेल पानी और गोंद का अनुपात होगा 4:2:1। 4:2:1 तेल पानी गोंद का अनुपात होगा, ये विकल्प करेक्ट होता है, इसे टिक करेंगे। तो इसमें दिया है कि निलंबन औषधि का द्विपाद द्रव्य खुराक रूप है जिसे में सूक्ष्म रूप से विभाजित ठोस कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? माइक्रोन। तो ये जो आपका विकल्प दिया है ये वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, इसे टिक कर लेंगे। निलंबन में अर्ध सिंथेटिक गाढ़ा करने वाले एजेंट के लिए उदाहरण है। तो कौन सा होगा भैया? आप लोग बता देंगे सभी लोग। तो कौन सा होगा इसमें? ये इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर जो लोग जान रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, सांद्र हेमोडायलिसिस द्रव्य BCP की तैयारी के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है सोडियम एसीटेट, ये जो है आपका भी विकल्प सही हो रहा है, टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 46 दिया है विद्यार्थी की तरल विरोध पसीने के उदाहरण हैं। कौन से हैं भैया? तरल विरोधी पसीने के उदाहरण हैं। तो जिंक स्टीरेट, टाल्को, शुक्राणु, एल्युमिनियम क्लोराइड, कौन सा होगा? बता देंगे। तरल विरोधी पसीने के उदाहरण हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प दिया है टाल्को, यही होगा। क्या होगा? टाल्को, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, हेयर रिमूवर को अन्यथा कहा जाता है। हेयर रिमूवर जो बाल को हटाने का आता है इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कहेंगे इसको। उपयुक्त तो सभी जो होता है ये डी विकल्प सही हो जाएगा। तुलसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी में आता है भैया? तुलसी। तो ये आपका आता है, कौन सा होता है? एंटी मलेरिया, इम्यूनोडाइल्यूटर, मूत्रवर्धक, एंटी ट्यूमर। तो एंटी मलेरिया वाला जो है तुलसी के अंतर्गत आता है। एंटी मलेरियल ड्रग है ये, एंटी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत इसमें आते हैं। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, तो पेपरमिंट ऑयल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो पेपरमिंट है ये भाप आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, भाप आसवन विधि द्वारा, इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50। इसमें क्या बातें पूछी जा रही हैं भैया? बता देंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि एयरगॉट चूर्ण का विलयन में उपस्थित कराने पर
टाई मेथिल एमिनो की तीखी गंध पैदा करता है। ट्राई मेथिल एमिनो की तीखी गंध पैदा करता है, तो वो कौन है भैया, कौन सा है उसमें बता देंगे। तो ये होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे टिक कर लेंगे।